पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अब तक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलि और पुराने विधान के मुख्यतः जो 5 बलियां, इसके विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। हम लोगों ने देखा पुराने विधान में जो होम बलि है, अन्न बलि है, शांत बलि है, प्रायश्चित बलि है और क्षतिपूर्ति बलि है। ये 5 प्रकार के बलि ईसा मसीह के बलि था। ईसा मसीह के क्रूस बलि में ये बलि हम पाते हैं और ईसा मसीह के क्रूस बलि की जो कृपा है, जो आशीष अनुग्रह इन बलियों के द्वारा पुराने विधान के लोगों को मिलता था। ईसा मसीह का बलि सब बलियों में इसलिए श्रेष्ठ है। सब बलियां उस एक बलि में हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कल ये भी मनन चिंतन किया, ईसा मसीह के क्रूस बलि के साथ साथ उसके पूर्वी संध्या पर मसीह ने जो रक्त रहित बलि अर्पित किया, वो बलि भी पुराने विधान में जो अन्न बलि के रूप में हम पाया है। अन्न बलि जो होम बलि हो या शांति बलि हो, उन रक्त बहा करके जो बलि अर्पित करते हैं, उसके साथ जो रक्त बहाए बगैर अर्पित करने वाला अन्न बलि भी अर्पित करना जरूरी था। तो ईसा मसीह ने अपना क्रूस मृत्यु के पूर्व में, उस बलि के पूर्व में रक्त बहाए बगैर जो अर्पित किया हुआ बलि है पवित्र यूकरिस्तीय बलि। चारों सुसमाचार के प्रचारकों ने, जो लिखने वाले मत्ती, मार्कुस, लूकस एवं योहन ने इसके विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है मत्ती, मार्कुस और लूकस तकरीबन एक प्रकार का जो सुसमाचार का साक्षी दिया है और योहन ने उनसे थोड़ा सा भिन्न तरीके से लिखा है। हम लोग इसलिए आज मत्ती, मार्कुस एवं लूकस के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह के उस कलवारी यात्रा कैसे था, जन्म से लेकर के मसीह ने उस कलवारी यात्रा पर था, विशेषकर उनके पब्लिक लाइफ में एक यात्रा करता हुआ हम पाते हैं। उस यात्रा के बीच में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को और लोगों को उनके क्रूस बलि के विषय में सिखाते भी गए, साथ ही साथ उसके लिए वे उनको तैयार भी करता गया। हम आज इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। मसीह के उस क्रूस बलि के पूर्व में मसीह ने किस प्रकार अपने लिए उन कलीसियाओं का निर्माण किया, कलीसिया को किस प्रकार उस क्रूस बलि की शिक्षा दी, यूकरिस्तीय बलि की शिक्षा कैसे दी। मुख्यतः मत्ती के सुसमाचार से हम लोग उठाएंगे और वहां पर हम पाते हैं मसीह के 3 बार लोगों के बीच से हटना। हर एक बार ऐसा हटने के बाद मसीह ने कोई एक बड़ा कार्य किया और चौथी बार मसीह हटा नहीं बल्कि पकड़ाया और वो क्रूस मृत्यु के लिए था। इसका मतलब हटने का और पकड़ाने का प्रभु ईसा मसीह का तात्पर्य कुछ ऐसा महान कार्य करते हुए संसार को मुक्ति दिलाना था। तो हम लोग शुरू करते हैं संत मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 14 से। 14 के शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं योहन बपतिस्ता का हत्या करता हुआ। यह खबर जब ईसा मसीह को मिल गया तब
वाक्य 13 में, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13, वहां पर लिखा है, ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गया। मैंने कहा मसीह यदि हटा है, इसके बाद एक बड़ा कार्य वो करने वाला है। वो कार्य इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 15 से। वहां पर ईसा मसीह रोटियों का चमत्कार करता हुआ देखा। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान तो निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिसे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। ईसा मसीह एक बहुत बड़ा कार्य अब करने जा रहा है, इसलिए मसीह ने कहा, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। तब मसीह ने उन 5 रोटी और उन मछलियों से 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों की संख्या, मैं पहले भी एक क्लास में बोला था, यहूदी संप्रदाय के अनुसार वे केवल पुरुषों की गिनती करते हैं। पुरुष का भी अर्थ जो युद्ध लड़ने लायक लोग जो होता है, उनका ही केवल गिनती होता था, बच्चों का नहीं, बूढ़ों का नहीं, स्त्रियों का बिल्कुल नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है 5,000 पुरुष के विषय में। कुल मिलाकर के मेरे विचार में 15-20 हजार लोगों का भीड़ में ईसा मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार करते हुए उन्हें तृप्त किया और 12 टोकरे भर करके बाकी भी रह गया था। हम लोग इस बात को यहां पर पढ़ते हैं, पहला ये चमत्कार के विषय में। यहां पर ईसा मसीह ने वो चमत्कार कैसे किया और 12 टोकरे भर भी गया था, उसके विषय में थोड़ा सा जाना अच्छा है। वाक्य 17 से पढ़ते हैं। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। लेना पहला कार्य। दूसरा, उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। ये दूसरा कार्य। लेना, आशीष की प्रार्थना पढ़ना दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, रोटियों तोड़ तोड़कर शिष्यों को दी। तीसरा कार्य है रोटियों को तोड़ तोड़ करके, और चौथा कार्य है शिष्यों को देना। तो ये 4 कर्म हम लोग यूकरिस्तीय बलिदान के अंदर भी देखते हैं, इसलिए मैंने ये 4 भाग भाग कर करके बताया। इसके बाद 12 टोकरे भर गए। अभी हम लोग क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये 5 रोटी का है। इसके बाद ईसा मसीह का दूसरी बार हटने के विषय में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 21 के अंदर। वहां पर लिखा है, ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। तो लोगों के भीड़ से वहां से वो हटता है। इसके बाद वो एक दूसरे जगह पर सीदोन एवं तीरुस प्रांत के लिए चल पड़ता है।
इसके बाद आगे हम लोग देख सकता है वाक्य 32 से, वाक्य 32 से हम लोग देखते हैं वहां पर प्रभु ईसा मसीह का दूसरा रोटियों का चमत्कार। वहां पर भी लोग ईसा मसीह को ढूंढ करके पहुंच गया। 3 दिनों तक मसीह के साथ रहकर वो वचन सुन रहे थे। अनेकों लोगों को ईसा मसीह ने चंगाई दिया, यह सब लिखा हुआ है। इसके बाद ईसा मसीह वाक्य 34 में शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। मछलियों की गिनती नहीं, पहले 5 रोटी और 2 मछली था। यहां पर 7 रोटियां हैं और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। इसके बाद ईसा मसीह ने लोगों को बिठाया। उन 7 रोटी और मछलियों को सबसे पहला कार्य ले लिया। 4 बात हम लोगों ने पिछले रोटियों के चमत्कार में देखा, यहां पर भी वो रोटियां उन्होंने ले लिया। दूसरा, उन्होंने उस पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। तीसरा कार्य, रोटियां तोड़ दिया। चौथा कार्य, उस तोड़े हुए रोटियों को शिष्यों को दे दिया। यहां पर भी वो 4 कार्य प्रभु ईसा मसीह ने किया। इस प्रकार वो बहुत बड़ा रोटियों का चमत्कार दिखाया। वहां पर 7 रोटियों से उन लोगों ने 4,000 पुरुषों की संख्या, इसका मतलब ये भी करीब 10-15 हजार कुल मिलाकर के लोगों को खिलाया। पुरुषों को गिनती में 4,000 पुरुष लोग वहां पर थे। ये ईसा मसीह का और रोटियों का दूसरा चमत्कार था। अब यहां पर ये वाला ग्रुप और इससे पहले वाला ग्रुप में कोई फर्क है कि नहीं, इससे भी हमें सीखने की जरूरत है। ये जो पहले वाला 5,000 पुरुषों का जो भीड़ 5 रोटी और 2 मछलियों से जो चमत्कार हुआ था, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ईसा मसीह ने रोटी ले ली और उन्होंने आशीष की प्रार्थना पढ़ी। अभी यहां दूसरी 7 रोटी और कुछ मछलियों के जो चमत्कार किया 4,000 पुरुषों के भीड़ में, उसमें प्रभु ईसा मसीह ने उन 7 रोटी और कुछ मछलियों की ली। वहां पर आशीष की प्रार्थना नहीं बल्कि धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी है। इसको हमें समझना है, कहां पर ईसा मसीह आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और कहां धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। यहूदियों का एक रीति रिवाज है भोजन के पहले भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ना, और गैर यहूदियों का एक परंपरा है वे भोजन के पहले ईश्वर को उस भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना। एक और उदाहरण दोनों से लेना है। यहां पर पहले 5 रोटियों के चमत्कार के अंदर 12 जो टोकरे लिखा हुआ है, यूनानी शब्द में कोफिनोस लिखा हुआ है। 12 टोकरे को, ठोकरा जो शब्द जो है यूनानी शब्द में वहां पर कोफिनोस लिखा हुआ है। और ये जो 7 रोटियों वाला चमत्कार में, 7 रोटियों वाला चमत्कार में वहां पर जो 7 टोकरे भर करके बाकी रह गया था, वहां पर जो 7 टोकरे को स्पाइरिस लिखा हुआ है यूनानी भाषा में। स्पाइरिस
ये स्पाइरिस और कोफिनोस, ये दोनों टोकरे हैं। इन दोनों टोकरों में कोफिनोस जो टोकरे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यहूदी लोग। यहूदी रीति रिवाज में ईसा मसीह ने रोटी लेकर के आशीष की प्रार्थना पढ़ी, और यहूदी लोग इस्तेमाल करने वाले टोकरे, जो रोटी खाना जो लेकर के जाने वाले जो टोकरे हैं, उसको कोफिनोस कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया 5,000 जो भीड़, पुरुषों के भीड़ को जो 5 रोटी का जो चमत्कार दिखाया, वह चमत्कार यहूदियों के ग्रुप के लिए था, यहूदियों का भीड़ था, यहूदियों का समुदाय था। इसका मतलब ईसा मसीह ने पहला वाला वो जो चमत्कार करते हुए अपने लिए एक यहूदी समुदाय का रोटियों का ग्रुप को, अर्थात दूसरा भाषा में कहें, एक रोटी का अर्थात यूकरिस्तीय समुदाय का सृष्टि की। एक ग्रुप यहां पर यहूदी ग्रुप, यूकरिस्तीय ग्रुप प्रभु ने बनाया। इसके बाद जो दूसरा 7 रोटी और कुछ मछलियों से बनाया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी गैर यहूदियों के तरीके से, और वहां पर जो 7 ठोकरे रोटी जो बाकी बचा दिया, वो जो स्पाइरिस है, वो गैर यहूदियों का खाना लेके जाने वाला टोकरी है। इसका मतलब वो जो ग्रुप था, गैर यहूदियों का ग्रुप था। ईसा मसीह सीरुस और सिदोन प्रांत गया, वो भी एक गैर यहूदी देश है। तो वहां पर लोग इनके पीछे इकट्ठे हो गए, इनके साथ आए, चिन्ह चमत्कार देके चंगाई प्राप्त किया। 3 दिनों तक इनके साथ रह करके वचन सुना। उन ग्रुप को ईसा मसीह ने यूकरिस्तीय ग्रुप बनाया। तो 2 ग्रुप, 2 कलीसिया यहां पर हमें मिलता है, यहूदी और गैर यहूदियों का यूकरिस्तीय समुदाय। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर फिर से हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 4 के अंदर। वहां पर आखिरी, इस पर ईसा उन्हें छोड़ कर के गए, और ईसा मसीह यहां पर तीसरी बार जो ग्रुप को, जो समुदाय को छोड़ करके हटता हुआ दिखता है। इसका मतलब आगे चल करके मसीह एक बड़ा कार्य फिर से करने वाला है। ये वह कार्य हम लोग वाक्य 13 से पढ़ सकते हैं। वाक्य 13 से ईसा मसीह कैसरी फिलिपी प्रदेश पहुंचते हैं। वहां पर मैं कौन हूं कर करके सवाल करते हैं। भिन्न भिन्न जवाब आया, और मसीह ने पूछा, तुम लोग क्या कहते हैं? शिष्य लोगों में सिमोन पेतरुस तुरंत कहते हैं, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इसके बाद ईसा मसीह ने उस पेतरुस से क्या जवाब देता है? सिमोन योन के पुत्र, तुम धन्य हो, किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। अर्थात पिता ईश्वर ने पेतरुस पर प्रकट किया, ईसा मसीह सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, वह मुक्तिदाता ईश्वर है करके। इसके बाद ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। पहले क्या बोला था? सिमोन योनस के पुत्र, वो उनका नाम था। अभी ईसा मसीह ने उनको एक दूसरा नाम दिया। बाइबल के अनुसार कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी को नाम देता है, उसका मतलब है वो उस व्यक्ति को अपनाया है, अपना बनाया, तब उसको एक दूसरा नाम देते हैं। हमें मालूम है अब्राहम को इब्राहिम, साराई को सारा, इस प्रकार अनेकों जगहों पर नाम बदलता हुआ हम पाते हैं। तो यहां पर पेतरुस सिमोन को
पेत्रुस नाम डाल करके प्रभु कहते हैं तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस प्रकार ईसा मसीह पेत्रुस रूपी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाते हैं और वाक्य 19 में स्वर्ग राज्य की कुंजियां अर्थात अधिकार ईसा मसीह ने पेत्रुस को प्रदान किया। ये कौन सी कलीसिया है? मसीह ने दो कलीसिया यहूदी गैर यहूदी के जो कलीसिया बनाया है, उस कलीसिया का मुखिया के रूप में ईसा मसीह ने पेत्रुस को उस अधिकार दिया है। उस दो गैर यहूदी कलीसिया को पेत्रुस के अधिकार में दिया है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोगों को मिलता है अध्याय 20 वाक्य 15, 16 एवं 17 के अंदर अपने भेड़ों को मेमनों को चराने का अधिकार पेत्रुस को दिया। तो पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया बनाया। उस पेत्रुस के उस जो अधिकार के अधीन रह करके जो कैथोलिक कलीसिया है, जो रोमन कलीसिया है, वो आज भी इसी प्रकार पेत्रुस रूबी चट्टान उस संत पापा के अधिकार के नीचे रहते हैं। तो मसीह ने सबसे पहले कलीसिया का सृष्टि की, यहूदी गैर यहूदी, उन दोनों कलीसियाओं को एक व्यक्ति के अधीन में रखा है। तो केवल ईसाई घर में जन्म लेने वाले लोग नहीं, अन्य लोग भी मसीह की कलीसिया के साथ जुड़ करके संत पापा के अधीन में रह करके इस कलीसिया से जुड़कर रह सकता है। इसलिए यहूदी एवं गैर यहूदियों को ईसा मसीह ने यूकरिस्तीय कलीसिया बनाया और उस कलीसिया का अधिकार और उसके ऊपर अधिकारी के रूप में सिमोन पेत्रुस को रखा है। तो जो पेत्रुस रूपी चट्टान पर इस कलीसिया का मसीह ने निर्माण किया है। इसके बाद तुरंत इसके बाद ईसा मसीह अपने दुख भोग के विषय में बोलते हैं, अर्थात उनके क्रूस बलि के रूप क्रूस बलिदान के बारे में वो बोलते हैं। पेत्रुस उस समय पर उस भविष्यवाणी सुन करके बोलता है प्रभु ये कभी भी आप पर ना हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 22, पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। आपको जो दुख कष्ट भोगना है, क्रूस मृत्यु होना है, जी उठने के बारे में आप बोल रहा है, आप पर कभी ना हो। तब ईसा मसीह उसको डांटते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। अर्थात कलीसिया को कष्ट झेलने की जरूरत है। ईसा मसीह ने जो कलीसिया का निर्माण किया है पेत्रुस रूपी अधिकारी के अधीन में, उस कलीसिया मसीह के उस क्रूस के साथ जुड़ करके, इसका मतलब कष्ट पीड़ा सब अपमान निंदा सब कुछ उसे सहन करना पड़ेगा। कलीसिया सहन करने वाला है। यह भी इसका भविष्यवाणी दे करके ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु की ओर अभी इस कलीसिया को लेके जाना शुरू किया। उस क्रूस मृत्यु में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, रक्त रहित रक्त बहाए बगैर एक बलि अर्पित करता है रोटी दाकरस का, और उसके साथ साथ रक्त बहा करके पापों का प्रायश्चित का नूतन विधान का जो रक्त बहा करके ईसा मसीह का कलवारी पहाड़ का जो बलि भी है। यहां हम लोग देखते हैं
सबसे पहले कलीसिया का, यहूदी गैर यहूदी कलीसिया का निर्माण, इसके बाद उस कलीसिया को क्रूस उस बलि के साथ जोड़ करके मसीह वो बलि अर्पित करता है। कल हम लोग मनन चिंतन फिर से करेंगे। ईसा मसीह ये जो रोटी और दाखरस अपना शरीर रक्त में कैसे बदला है, उसका तरीके के बारे में, उस क्रूस बलि की ओर और आगे हम बढ़ेंगे योहन के सुसमाचार के अनुसार। आज हम लोग मत्ती, मरकुस और लूकस के अनुसार मनन चिंतन कर रहे थे। एक समान उन लोग लेकर के दिखाया और योहन के समान हम लोग कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।